बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम का नहीं है। चेयर को ये काम करने दीजिए प्लीज प्लीज। तो कम से कम हास्य की बात करने वाले लोग सिर्फ नारेबाजी ना करें। नो नो, ही इज द चेयरमैन। आपकी पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सुनने की क्षमता आप में नहीं है। चेयरमैन सर, आई एम नॉट फिनिश्ड। चेयरमैन सर, आई एम नॉट फिनिश्ड। एंड अदर्स शुड नॉट शाउट लाइक दिस। दिस इज नॉट करेक्ट। आप नारेबाजी में सदन का समय बिताना चाहते हैं, जो इस देश स्वीकार नहीं कर सकता है। No, no, all of you, please sit down. Please sit down. Please sit down. Sit down, please. No, no, please, please, please बैठिए। मैं according to that. मैं माननीय सदस्य विप्लव देव जी को का अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक ऐसे बुनियादी मुद्दे पर सदन का और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया है जो अब तक उपेक्षित था। हमारे जैसे अनेक लोग जो राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए हैं, ऐसे विषय से अनभिज्ञ थे। साधारणतः हमारी आदत हो गई है डिवाइजिव इशू पर बहस करने की, जिसका निष्कर्ष इस राष्ट्र को, राज्य को कुछ नहीं निकलता है। लेकिन जब रचनात्मक मुद्दे को उठाया जाता है, जिसमें हमें भारत के सुदूर क्षेत्र में कृषि उत्पाद, किसान और सामान्य लोगों का हित होता है, हम उससे कतराना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। अच्छा होता कि विपक्ष आज इस मुद्दे पर गंभीरता से बहस करता। पूरा देश आज इस मुद्दे को जानना चाहता है, सुनना चाहता है। उपसभापति महोदय, अगर ऊंट का क्या महत्व है, इस महत्व को हमारे मार्क्सवादी साथी जब त्रिपुरा में सरकार उनकी थी समझ लिए होते, तो आज विप्लव देव जी को यह विषय राज्यसभा में नहीं लाना होता। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि वे मुख्यमंत्री थे और इसका मेमोरेंडम अब पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, सदस्य के रूप में दे सकते थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब वे मुख्यमंत्री थे वहां, तो 2021 में अगर उड पॉलिसी लाने का काम किया था, जिसके लिए मैं त्रिपुरा की उस सरकार का और अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अगर उड पॉलिसी को लाने के पीछे वैको साहब 100 करोड़ रुपया सरकार ने निर्गत किया था, अलॉट किया था। यह 100 करोड़ रुपया शहर में रहने वाले लोग, यह 100 करोड़ रुपया महानगरों के लोगों के लिए नहीं, उन ट्राइबल्स के लिए हुआ था जो सदियों से, हजारों साल से अगर उड से जुड़े हुए। इसके पहले कि मैं विषय पर आऊं, मैं अगर उड का एक महत्व बताना चाहता हूं। भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की एक खासियत है, चाहे आप मेघालय चले जाएं या नागालैंड चले जाएं या त्रिपुरा चले जाएं, वृक्षों के साथ उनका संबंध सिर्फ भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। अगर उड को इसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक दायरे में वहां के ट्राइबल देखते हैं, हम जितने भी भौतिकता से जुड़े रहे हैं, लेकिन उस ट्राइबल सेंटिमेंट की बात मैं करना चाहता हूं जो सैकड़ों साल के औपनिवेशिक शासन के बावजूद इसी विकेंद्रीकृत सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणा के कारण औपनिवेशिक आक्रमण का सामना किया और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगर उड उसका एक प्रमाण है। इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए इस वृक्ष के बाद इसका एक आर्थिक महत्व है। उपसभापति महोदय, जब मैं इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की बात करता हूं, तो जो लोग मेघालय गए होंगे जानते होंगे
कि मेघालय के फॉरेस्ट में सेक्रेट फॉरेस्ट की अवधारणा है, और जहां जहां जयंतिया हिल्स में, गारो हिल्स में या खासी हिल्स में जहां जहां सेक्रेट फॉरेस्ट है, आज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहीं सुरक्षित संवर्धित है। जिस तरह से वृक्षों को काटा जा रहा है, इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया को बताया कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, वह कार्य अपनी परंपरा से, अपनी सांस्कृतिक अवधारणा से कर रहा है, इसलिए आज विप्लव देव जी ने जो संकल्प लाया है, उसके आर्थिक पक्ष को मैं बताना चाहता हूं। अगर वुड 5 लाख रुपए किलो बिकता है, इस वृक्ष की एक और खासियत है जो हम सबको जानना चाहिए। यह व्यंग और उलाहना और हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सदन में बैठकर यदि अगर वुड का माखौल उड़ा रहे हैं, इस विषय का माखौल उड़ा रहे हैं, तो हम नॉर्थ ईस्ट के उन लोगों का माखौल उड़ा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम का नहीं है, हिंदुस्तान खासी हिल्स का भी है, हिंदुस्तान त्रिपुरा के उन ट्राइबल का भी है जो लोग मार्क्सवाद का नाम लेते हैं और ट्राइबल के मुद्दे पर आज इस तरह की बातें करते हैं। त्रिपुरा को उन्होंने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, No cross talking, please. मैं जो बात कहना चाहता हूं अगर उनके बारे में एक खासियत है। सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं, जब नॉन इन्फेक्टेड वृक्ष हम चाहते हैं, ऐसे प्लांट चाहते हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो। अगर वुड यदि नॉन इन्फेक्टेड जब तक रहता है, तब तक हल्का पीला, हल्के रंग का और कम महत्व का होता है। जब वो इन्फेक्ट होता है, जब उनमें इन्फेक्शन बढ़ता है, तो अगर वुड अपने उसमें ब्लैक कलर आना शुरू होता है, उसका वेट बढ़ता है, और अगर वुड इन्फेक्टेड, अगर वुड ही स्वस्थ स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए हमें अपना प्रोडक्ट देता है। दुनिया में पहला वृक्ष है जो इन्फेक्टेड होने के बाद अपने आर्थिक तत्व में पूरी तरह से आता है। 5 लाख रुपए किलो जब इसका वुड बिकता है, यदि मैं जानता हूं कि सरकारिया कमीशन से लेकर पुंछी कमीशन तक हम इससे बहस करते रहे हैं और हम बहस करते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर हिंदुस्तान का एक भी ट्राइबल उपेक्षित, वंचित है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो कम से कम हास्य की बात करने वाले लोग सिर्फ नारेबाजी ना करें, उनके जीवन मूल्यों से जुड़ें, उनके आर्थिक पक्ष से जुड़ें, उनके बातों पर बहस करें। तभी सदन का महत्व है, तभी सदन की महत्ता है, तभी सदन का गौरव है। हल्की और राजनीतिक बातों पर बहस करना आसान होता है। उपसभापति महोदय, मैं अगरवुड पर आना चाहता हूं। इस अगरवुड का प्रोडक्शन त्रिपुरा सरकार ने जो 2025 तक ठीक दुगना करने का प्रस्ताव रखा था, और 2000 करोड़ रुपए का व्यापार इस अगरवुड के एक्सपोर्ट से हम करने वाले हैं। अरे भाई, मुझे प्रसन्नता है कि आपकी पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वे इस बात के महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ा आर्थिक पक्ष इन्वॉल्व है और आप इसका महत्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि अगर एक भी ट्राइबल जो अगर उससे जुड़ा हुआ है, आज सदन की बहस को देख रहा होगा, उसके मन पर क्या बीत रहा होगा। यह सदन उनको रिप्रेजेंट करता है या सिर्फ महानगरों में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है, या सदन को निर्णय करना पड़ेगा। आप इस बात को हल्के में नहीं लीजिए, आप इस पे बहस कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो जो लोग बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, अन्यथा मैं भी डाइवर्ट होकर उन बातों पर बोल सकता हूं जिन बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं। जो अगर उनकी बात में कर रहा था उपसभापति महोदय, असम के बाद त्रिपुरा ने वह कदम उठाया। अगर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इस फील्ड का,
दुनिया में जो नेचुरल प्रोडक्ट है प्राकृतिक संसाधन में, जो जिससे परफ्यूम बनता है, जिससे अगरबत्तियां बनती हैं, दुनिया का सबसे महंगा यह प्रोडक्ट है। आप देखिए इस हिंदुस्तान की हालत। 2014 से पूर्व जो चीजें हमारे पास उपलब्ध थी, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों से जुड़े हुई थी, वो हमारी नजरों के सामने नहीं था। आखिर अगर उठ पर पॉलिसी तो जब त्रिपुरा में मार्क्सवादी सरकार थी, तो ये 2012-11 में भी आ सकती थी। तो हमने 2021 में ये पॉलिसी लाया, और इस पॉलिसी को सुनने की क्षमता आप में नहीं है। आप आम आदमी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप नारेबाजी में सदन का समय बिताना चाहते हैं, जो इस देश स्वीकार नहीं कर सकता है। No, please address the chair, Rakesh ji. उपसभापति महोदय, Address the chair. No, we will complete. 75,000 किलोग्राम चिप्स और लगभग 1500 किलोग्राम अगर ऑयल जो हम वहां त्रिपुरा में हो रहा है, यदि यह डबल हो जाता है, What, under what rule? What is the rule, See, sir? sir. Just see. Now, what is the rule? Sir, you want a rule for that? You want a rule for that? Then. Sir, you want a rule Please. for that? No, please. Any point of order should be under a rule. Now, he is speaking on a private member resolution. It is allowed. You please be seated. Your chance will come next. Then you can speak. Please continue. इस सभापति महोदय, जब No, what is this? Arey Britash ji, please be silent. Please conclude. मुझे Rakesh मालूम ji. नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इस सदन के सभी सदस्य नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में गए होंगे। कम से कम राज्यसभा में आने के बाद मैं 30 से 40 बार ट्राइबल एरिया में जाया। मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं अपने मित्र को कि क्या ट्राइबल की स्थिति 70 साल में रही है, और आप अगर उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं जिस गांव को गोद लिया, कोंगथोंग को, वहां से मौमांग दूसरे गांव को गोद लिया। कोंगथोंग से मौमांग जाने के लिए 45 मिनट का रास्ता था। मुझे स्थानीय प्रशासन ने कहा आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है, संकटपूर्ण रास्ता है। हम गए, हम मौमांग गए, वहां के लोगों से मिले, वहां के स्कूल को देखा, वहां के ट्राइबल से बात की। इससे मेरा नैतिक अधिकार है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के बारे में आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से बोलने का। मैंने मेघालय के 5 गांवों को गोद लिया है, और मेघालय के उन गांवों को देखा है, त्रिपुरा जाकर ट्राइबल को देखा है, मणिपुर जाकर ट्राइबल को देखा है। इससे आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से, हृदय से इस प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूं। इस बात पर आपको नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। मैं मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट जाना एलटीसी का लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग के लिए जो एलटीसी मिलता था उसका विषय था। हमारे लिए एलटीसी का विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है, हमारे लिए मुख्य धारा का विषय है। जो बिप्लब देव जी ने प्रस्ताव रखा है, इसके लिए एक बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। आखिर इस प्रस्ताव के पीछे तर्क क्या है? जिस उत्पाद को हम स्थानीयता के दायरे में देखते हैं, उत्पादकों को हम स्थानीय रूप से देखते हैं, उसमें अखिल भारतीयता लाया जाए। इस प्रोडक्ट का प्रसार जिन जलवायु, भारत के जिन जलवायु में हो सकता है, जिस क्लाइमेट में हो सकता है, इस प्रोडक्ट को वहां रखा जाए। देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप सोचिए, अगर उड़ का हम 2000 किलोग्राम एक स्टेट से हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं, यदि हम 1 लाख किलोग्राम हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी आय कहां बढ़ेगी? जिस प्रकार से चावल गेहूं से हम अपनी आय पैदा करते हैं, उसी तरह से अगर ऊंट से जो आय पैदा होगा उन किसानों के पास जाएगा जिसको आपने 70 साल से वॉइसलेस बना के रखा है, जिनके पास न सड़क, न पैदावार के साधन, न घर था। इसलिए ट्राइबल एरिया के बारे में जब विषय आता है, वे वंचित लोग हैं, उनको वंचित बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट का लाइवलीहुड है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक फूड है।
जो सबसे महत्वपूर्ण बात उपसभापति महोदय है, मैं इस अगरवुड के माध्यम से ही एक बात और बताना चाहता हूं। बेटेल नट, जिसको हम सुपारी बोलते हैं, खासी में उसको कोई बोलते हैं, गारो हिल्स जो है वहां गुई बोलते हैं, असम और नागालैंड में उसको तमुल बोलते हैं। No. I. Point of order. Rule number 161 says, no speech on a resolution, except with the permission of the chairman, shall exceed 15 minutes in duration. It's 15 minutes ho gaya. He has to sit down now. Rule number 161. Bol diya. Rule number 161 says, No, he is the chairman. He is the chairman now. no, see, Sir. Rule Rule number 161 says, Mr. John Brittas, Ji- no speech on a resolution, except with the permission of the chairman, shall exceed 15 minutes in duration. Mr. Neeraj ji, please. It very clearly says, except with the permission of the chairman. So, since the chairman is permitted, he is speaking. That's all. उपसभापति महोदय, Please, there are another 5 speakers from the party. From your party, please conclude. मेरी सबसे अधिक मित्रता वामपंथी साथियों से है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह अवसर था जब अगरवुड के माध्यम से वे त्रिपुरा में, जहां उन्होंने लंबे समय तक Silence, please. वहां के ट्राइबल के बारे में, वहां के ट्राइबल के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उनकी जीविका के बारे में बोल सकते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि त्रिपुरा की जनता ने इन्हें क्यों उखाड़ कर फेंका है। उपसभापति महोदय, मैं जिस सुपारी की बात कर रहा था, इसलिए मैं कहा कि ये अगरवुड हो या बेटेल नट्स हो, मेघालय के खासी हिल्स में सुपारी पैदा होता है। उस सुपारी के पत्ते का जो भोज का पत्ता, ये खाने का बर्तन बनता है, वो पहला ऐसा बर्तन है जिसका रीयूजेबल है, जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका उपयोग करना बहुत लाजिम है। और मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि वो सुपारी का पत्ता खासी हिल्स में होता है और गारो हिल्स पहुंचता है असम के रूट से। वह पत्ता बनकर दिल्ली में बिकता है। जो पत्ता दिल्ली में 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का बिकता है, एक ट्राइबल को उस पत्ते की कीमत 1 रुपए भी नहीं मिलती। इससे जब ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, जो प्रोडक्ट्स उन हाशिए के लोगों का है जो लंबे समय से वनवासी की तरह पहाड़ों पर और फॉरेस्ट एरिया में रहे हैं, उन्होंने अपनी जीविका चलाई है, लेकिन जब आधुनिकता के दौर में कृषि का विकास हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी जिस हालत में आज से 70 साल पहले रह रहा हो, 100 साल पहले रह रहा हो, आज भी उसी हालत में उसको रखा जाए। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बोर्ड का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। उस बोर्ड को 3-4 महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिए कि पूरे देश में उन क्षेत्रों को चिन्हित करे जिन क्षेत्रों में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से कभी केरल और कोलकाता में नारियल का उत्पादन होता था, वह अन्य क्षेत्रों में उत्पादन होने लगा। उसी तरह से ट्राइबल बेल्ट के इस उत्पादन को, अगर वुड के उत्पादन को देश के उन सभी हिस्सों में लाया जाए, चाहे वाइको साहब का क्षेत्र हो या मनोज झा जी का क्षेत्र हो या जॉन बिटास जी का क्षेत्र हो, वहां अगर वुड पहुंचे, आपको भी अच्छे परफ्यूम मिलेंगे, अच्छी अगरबत्तियां मिलेंगी, आपके राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी। इसको दूसरा, इस बोर्ड के सामने एक दूसरा महत्वपूर्ण सभापति महोदय, मुझे सबसे आश्चर्य होता है कि क्यों बुनियादी बातों पर विपक्ष पसंद नहीं करता। आज तक मैं नहीं समझ पाया। सदन से बाहर निकलते ही ये हास्य की बात करते हैं, जन सापेक्ष बात करते हैं, सदन में आते ही सिर्फ इनको सांप्रदायिकता पर बहस चाहिए, संघवाद पर बहस चाहिए, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकले, लेकिन तू मैं हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बिना तू मैं किए हुए हम किसानों के लिए, ट्राइबल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, हाशिए के लोगों के लिए, बॉर्डर पर रहने वाले वनवासियों के लिए एक ठोस विकल्प दे सकते हैं। आप महसूस कीजिए
कि त्रिपुरा और असम के ट्राइबल को, थैंक यू, मणिपुर के ट्राइबल को आज क्या महसूस हो रहा होगा कि इस सदन में उनके मुद्दे को आज एक वहां के सदस्य ने उठाया और पूरा सदन उस पर बहस कर रहा है। मैं अपनी बात दो, मैं इस बोर्ड के बारे में no, he has taken 19 minutes. 19 minutes he has taken. No, there are, 1 minute, sir. There are another 1, 2, 3, 4 speakers from your party. So I request how much time you require further, and better you tell me and conclude it. Sir, in this house, on private member bills and resolutions, irrespective of the party, every member has been allowed to express their views whatever time they have been taken. That has been the practice in previous resolutions and bills. No, we have... So why we should be selective on a particular bill? Minister, sir, I have... See, the chair has given sufficient time to Rakesh ji. We have given sufficient time. There is no bar on that. Yeah. No, one by one. So when the rule is quoted, I think the chair should go by the rule, sir. It is according to the rule. I have already read it. Nothing to worry about that. Yes, tell me. Tell me the number of the rule vote. So, and it is under 259. 259. 259. Yes. So, chair को ये काम करने दीजिए. Please. So. No, members, please be seated. Honorable Chairman, sir. Yes, sir. There has been a precedence in this House on the discussion of private member resolution as well as private member bill. BJP also had stuck to the time allotted to them. Today the resolution of Biplabji, wholeheartedly we supported because we had another important resolution by our senior colleague Vaiko, which talks about fundamental issues of center-state relationship. Sir, I have not finished. Chairman, sir, I have not finished. Chairman, sir, I have not finished. No. किसानों की तरफदारी करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि त्रिपुरा के किसान नहीं है क्या? क्या मेघालय के किसान नहीं है क्या? तो उस प्रोडक्ट्स को व्यापार में लाने के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बोर्ड को एक अहम जिम्मेदारी दी जाए। तीसरा बिंदु जो मैं इस बोर्ड के मार्फत से रखना चाहता हूं, तीसरा बिंदु जो मैं रखना चाहता हूं, अगर उनका प्रोडक्शन मुख्यतः असम और त्रिपुरा तक अभी सीमित है, लेकिन अगर उनके वृक्ष आज लगभग 50,000 वृक्ष त्रिपुरा में हैं, यदि त्रिपुरा के मैंने 2000 हेक्टेयर लैंड 2021 के नीति के तहत अगर उनके प्रोडक्शन के लिए अलॉट किया था, आज यदि त्रिपुरा का ठीक से सर्वेक्षण किया जाए और त्रिपुरा सरकार के अगर वुड पॉलिसी 2021 को डिकोडिफाई किया जाए तो त्रिपुरा में लगभग 4000 हेक्टेयर लैंड अगर उनके प्रोडक्शन के लिए एडिशनल दिया जा सकता है। यही स्थिति असम में है, और अगर उनका प्रोडक्शन सिर्फ त्रिपुरा और असम ही नहीं, मेघालय के जयंतिया हिल्स में संभव है। उपसभापति महोदय, जब मैंने सेक्रेड फॉरेस्ट की बात कही थी, जिस फॉरेस्ट को आध्यात्मिक सांस्कृतिक कारणों से रक्षा की जा रही है, आप जब मेघालय के पहाड़ियों से गुजरेंगे, मैं जब चेरापूंजी से सोरा गया, शायद सोरा कहां है लोगों को, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो जाते समय मैं जब 2019 में गया था तो वृक्ष थे, और 2021 में जब कोविड के दौरान उन वृक्षों को काट दिया गया। एक पहाड़ पर वृक्ष के विकसित होने के लिए 20 साल का समय लगता है। आज यदि जयंतिया हिल्स में, गारो हिल्स में, खासी हिल्स में फॉरेस्ट बचा हुआ है तो यही सांस्कृतिक आध्यात्मिक कारण से। इसी आगर वुड को त्रिपुरा के ट्राइबल ने, असम के लोगों ने सांस्कृतिक आध्यात्मिक कारण से बचाया था। उन्हें पता भी नहीं था कि कोरिया, जापान और ओईसीडी के कंट्री में आगे इसका डिमांड होगा, इसकी कीमत 5 लाख रुपए पर किलोग्राम होगा। आर्थिक पक्ष उनके मस्तिष्क में नहीं था, वे तो अपनी जीविका चला रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूं सदन को कि अगर वुड बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा, राकेश जी, विल यू प्लीज? जस्ट आई एम कंक्लूडिंग सर, प्लीज कंक्लूड दैट।
So another 4 members. अगर उनके बोर्ड में No, it is not that. You can also speak. अगर उनके बोर्ड में उन लोगों को शामिल किया जाए जो भले ही औपचारिक शिक्षा से युक्त नहीं है, लेकिन जो अगर उनके प्रोडक्शन में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक नई परंपरा और प्रवृत्ति को स्थापित करने की कोशिश की है, यदि आपके सामने औपचारिक शिक्षा नहीं भी है और यदि आप में विशेषज्ञता है, तो आपकी सेवा का उपयोग राष्ट्रीय रूप में लिया जा सकता है। इसके तहत मैं उपसभापति महोदय इस सदन के मार्फत से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, वे ट्राइबल जो अगर उनके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, उन ट्राइबल को के विशेषज्ञों को इस सागर वुड बोर्ड में रखा जाए। उपसभापति महोदय, जो थैंक यू सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। दो छोटी बिंदुओं को बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। I'll call the next speaker. दो छोटी बातों को बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अरे 27 minutes you have spoken. मैं 27 minutes. मैं एक सर हमारा क्लास 55 मिनट का होता है। Thank you very much. Thank you. Please take your chair. मैं जो take your chair. उपसभापति महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग सेमिनार में सड़क पर जन पक्षधरता की बात करते हैं, जब सदन में जन पक्षधरता की बात होती है, all professors you require 1 hour actually. You are a professor, but now in the parliament, 1 minute, Joshi sir, 1 minute. See, in the parliament, for all professors we cannot give 1 hour. That is the problem. Let me conclude. See, even Manoj Jha is there, he requires 1 hour. That is not possible. So I request you, please conclude. I'll call the next speaker. I'm concluding in just 1 minute. Okay. It's over. सर आप जितना कह रहे हैं उसमें आधे तो समय तो टोका टोकी में गया है। नोट कर रहे हैं। थैंक यू सर, मैं कंक्लूड नेक्स्ट स्पीकर। सर मैं कंक्लूड नहीं किया, 1 मिनट कंक्लूड, अदरवाइज स्पीच ऐसे ही जाएगा इतिहास में। तो मैं अंत में कंक्लूड करना चाहता हूं कि माननीय विप्लव देव जी के इस संकल्पना को से समर्थन ही मत कीजिए, नारेबाजी से देश नहीं चलता। थैंक यू। No, all of you please sit down. Please sit down, please. No, please बैठिए, No, please बैठिए। सिन्हा जी, now you tell me, अरे please sit down यार, please sit down. I am calling Mr. Sinha, you please sit down. No, first you sit down and then I'll allow you. Please sit down. Sinha ji. 1 minute. See. No. He want. No. Nagarji, sit down. Sir, you please sit down. No, it is not. I have asked the member, Mr. Sinha ji, to conclude. No, listen. Listen, man. Please sit down here first. You cannot shout like this. Please sit down. I am telling you, please sit down. You can't do this. I have requested the member. He has told in 1 minute I will conclude. Let him conclude. I will allow him to conclude, and afterwards Mr. John Bistas will speak. And others should not shout like this. This is not correct. Come on. उपसभापति महोदय, Yes. मैं आपकी संवेदनशीलता को जानता हूं।
आप स्वयं गरीबों और ट्राइबल के पक्षधर रहे हैं और आज ऐसे अवसर पर जब ट्राइबल की बात चल रही है